अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं एक मूवी का रिव्यू करने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजिकल लाइट में, ठीक है। और मूवी का नाम है तो बात पक्की। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है तब्बू का, तब्बू जो फिल्म एक्ट्रेस है, ठीक है, उनका मेन कैरेक्टर है और उन्हीं के कैरेक्टर को स्पेशली मैं एनालाइज करूँगी एस्ट्रोलॉजिकल लाइट में, ठीक है। तो दोस्तों होता ये है कि जो तब्बो हैं वो शादीशुदा खातून हैं। शी इज़ हैप्पीली मैरिड, बहुत ज़्यादा वेल्थी नहीं है बट स्टिल शी इज़ हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा उनका जो लविंग एंड केयरिंग पर्सन है और उनकी जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहे हैं। तो उनका एक बेटा भी है तब्बो का। तब्बो के जो एक मेन कंसर्न है इस टाइम वो ये है कि अपनी जो यंगर सिस्टर है उसका किसी बहुत अच्छी जगह पे रिश्ता कर दिया जाए। और अच्छी जगह से उनकी मुराद ये है कि बहुत वेल्थी हों, और वेल्थी होंगे उनका जो माइंड सेट है वो ये है कि जितना वेल्थी पर्सन होगा उतनी ज़्यादा खुशियाँ मेरी बहन को मिलेंगी, ठीक है। तो खैर इस तरह से वो एक दफ़ा एक सौदा सल्फ लेने जा रही होती हैं तो कोई लड़का उनसे जो है ना वो टकरा जाता है बाइक से। तो उसके साथ ज़रा तू मैं हो जाती है काफ़ी। वो भी जो है वो होशियार खातून है और लड़का जो है वो उसके साथ थोड़ी तू मैं होती है। लड़का तो रिस्पेक्टफुल ही होता है लेकिन जाहिर है लड़के की गलती होती है जो बाइक से जो है ऑलमोस्ट टक्कर हो जाती है। तो खैर तो मैं के बाद तो वो घर आ जाती हैं और लड़का शाम को उनके घर आ जाता है और वो कहती है कि तुम क्या गुंडागर्दी करने आए हो, क्यों आए हो मेरे घर। तो वो बताता है कि आपका पर्स जो है वो वहाँ पर गिर गया था जहाँ पर जो है वो हमारी तो मैं हो रही थी या जो भी मसला हुआ था। खैर तब वो देखती है पैसे वैसे होते हैं उसमें सारा कुछ पूरा होता है। तो लड़के से बातचीत होती है, पता लगता है लड़का जो है वो इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा है और जो है बैचलर भी है और उसको एक रूम चाहिए जहाँ पर वो रह सके क्योंकि वो किराए के किसी रूम में रह रहा होता है किसी जगह पर। तो तब वो के घर में भी एक रूम खाली होता है, किराए पे देना चाह रहे होते हैं। खैर तब वो के जहन में राइट अवे चीज़ स्ट्राइक करती है कि लड़का जो है ये तो बड़ा अच्छा रहेगा मेरी बहन के लिए। और मैं मतलब उसको कहती है कि तुम जो है ना वो मेरे घर पे मेरे रूम जो है वो हम किराए पे तुम्हें दे देते हैं। अपने खावन से भी वो बात करती है कि भाई मैं चाह रही हूँ कि मेरी बहन की हो इसके साथ शादी हो जाए। अब तो बस पूरी मूवी में ही टाइम टू टाइम टॉस करती है। उसके पास एक कॉइन होता है, सिल्वर कॉइन, और उसमें एक साइड पे गणेश जी की तस्वीर होती है, एक शायद साइड पे लक्ष्मी जी की तस्वीर होती है। तो जो भी मामला होता है, जो भी लाइफ का डिसीजन लेना होता है एवरीडे मामलात में भी वो टॉस करती है और लक्ष्मी है गणेश है जो भी है उसको अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करके जो चाह रही होती है वो करती है। खावन जो है वो थोड़ा सीधा साधा होता है, मतलब जो इंसान प्यार में होता है वो इमोशनल भी होता है और जो इमोशनल होता है वो हार जीत के उसमें से निकल जाता है। वो प्यार करने वाला होता है तो वो हर बात उसकी मानता जाता है। बहरहाल जो है तब वो ये करती है कि वो लड़का आ जाता है तब्बू के घर और रहना शुरू हो जाता है उससे, मतलब बात करती है, कहती है कि किराया देने की भी ज़रूरत नहीं, हम लोग तो सेम कास्ट के हैं, आप भी सक्सेना हैं हम भी सक्सेना हैं, तो भाई क्या हम अपनों में ऐसा क्या, हमारे पास ही चाय नाश्ता भी कीजिए ये वो। तो उसको काफ़ी लड़का भी बड़ा खुश हो जाता है कि बड़े नाइस लोग हैं। तो खैर वो लड़का वहाँ पे रहना शुरू हो जाता है। तब वो क्या करती है जाके गाँव से अपनी सिस्टर को ले आती है। अब सिस्टर मतलब अच्छी गुड लुकिंग लड़की है, थोड़ी पढ़ी लिखी भी है और गांव में बल्कि टीचिंग भी करती है। तो वो लड़के को पसंद आती है, ठीक है। और तब वो भी जो है वो जानबूझ के वो कुछ इन्वॉल्वमेंट के ऐसे मौके क्रिएट भी करती है कि दोनों का सामना हो, दोनों की बातचीत हो थोड़ा सा। और उसको लड़के को कहती है कि तुम मेरी बहन को ट्यूशन पढ़ाओ, ठीक है। अब कहती है कि अब ये ना समझना कि हम तुमसे किराया नहीं ले रहे तो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब उसको ये भी जता देती है, याद करा देती है। तो लड़का कहता है ठीक है। अब वो उनका रोज़ बातचीत होने लगती है, दोनों जो है वो मतलब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, ठीक है। लड़का तब वो पे चीज़ जाहिर कर देता है कि जब तक मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होगी ना तब तक जाहिर है मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है।
तो तब को जल्दी होती है, वो कहती है कि मतलब लड़का ना हाथ से निकल जाए, कोई ऐसा ना कुछ हो जाए। अब वो दिमाग भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है उसके पास, तो वो कहती है कि मैं अपने दिमाग को कहाँ कहाँ लगाऊं। मतलब एवरीथिंग वॉज फॉलिंग इन टू प्लेस, लड़का लड़की भी एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, सारा सारा मामला तो खुद ही सॉल्व हो रहा है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग होता है ना, वो उछल रहा होता है, मचल रहा होता है, तो इंसान कहता है कि मैं क्या क्या ना करूं। और जब दूसरा बंदा भी सीधा साधा हो और बड़ी आसानी से मामलात हो रहे हो, तो फिर आप सोचते हो कि यार ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ी, ज़्यादा भाग दौड़ उछल कूद तो करनी नहीं पड़ी, तो ये तो सीधा सीधा मामला हल हो रहा है, तो इसमें से मैं और फ़ायदा कैसे लूँ, और इसको कैसे निचोड़ूं, और इसको कैसे जो है ना वो इसमें से बेनिफिट हासिल कर सकूं इस पूरे मामले में से। तो वो फिर उसको मैनिपुलेट करती है, लड़की को लेके, अपनी फैमिली को लेके वो मतलब जाती है कहीं पे, मतलब बाहर रेस्टोरेंट जाते हैं खाना वाना खाने, तो लड़के को कह जाती है कि कोई रिश्ता आया है इसका किसी डॉक्टर का, और हम तो लड़की को लेके जा रहे हैं, उस लड़के के साथ मीटिंग है हमारी। अब वो लड़का तो बेचैन हो जाता है, वो कहता है कि मतलब जाहिर है वहाँ पे ना पक्की हो जाए बात। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब ये खैर तब वो साहिबा सबको रेस्टोरेंट पे लेके गई हुई होती है, हस्बैंड भी होता है, हस्बैंड को भी पता होता है कि कुछ ना कुछ चाल तो चल रही है, क्योंकि बंदी काफ़ी होशियार होती है। और मोहल्ले में भी मतलब दूसरों के मामलात की टोह रखना, दूसरों के मामलात को यानी वीक पॉइंट अपने पास रखना, और मतलब हर चीज़ में जो है ना वो नाप तोल करके चलना। और मतलब शुरू में एक सीन भी दिखाते हैं जब वो एक शादी पे गई हुई होती है, तो वहाँ पे भी वो अपनी पर्सनैलिटी जो है वो एक कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वो दिखा रहे होते हैं कि घर में भी है, बाहर भी, जहाँ भी उसको मौका मिलता है अपना कंट्रोल वो एग्जर्ट कर रही होती है। तो वो गिफ्ट गिविंग में भी चीज़ का ख्याल रखती है कि हाँ भाई दूसरे की तरफ से क्या आ रहा है, हम उसको क्या दे रहे हैं, या किसी का कोई गिफ्ट आता है उसके पास, तो वो कैसे, अगर उसको यूज़फुल या वैल्यूएबल नहीं लग रहा, तो वो वही गिफ्ट कहीं और कैसे लगाना है, किसी और के को दे देना है। मतलब वो काफ़ी होशियारी वाली पर्सनैलिटी दिखा रहे होते हैं। अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि ये कौन है जनाब। ये है मरकरी, और इन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म, जिसे कहते हैं ना टू गुड फॉर देयर ओन गुड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छे होना, या जिसे कई दफ़ा कह देते हैं कि ये पर्सन तो ओवर क्वालिफाइड है, यानी कि आपकी होशियारियाँ निकल निकल के बाहर आ रही हैं। मरकरी के साथ राहु कर लो, आप मरकरी के साथ जो है ना वो मरकरी को विरगो में कर लो, ठीक है ना। तो जब मरकरी ज़रूरत से ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग, तो मरकरी सीधी सीधी चीज़ें नहीं कर पाता, या जो चीज़ें खुद ही बखुद ही हो रही होती हैं उसको अपनी होशियारियाँ दिखानी है, और वो अपना ही नुकसान कर देता है और बना बनाया काम बिगाड़ भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखें ये क्या करती है। तो बहरहाल वो घर पे भी मतलब जैसे उसका कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, और एक सीन में दिखाते भी हैं कि बच्चा जो है वो अपने फादर से पैसे लेता है कि मैंने आइसक्रीम लेनी है, तो मदर कहती है कि आपने क्यों दिए इसको पैसे, तो वो कहता है कि उसका दिल कर रहा था, तो कहती है कि नहीं, उसको ये नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, उसको पता लग जाएगा कि हम जो कर रहे हैं उसके अच्छे के लिए करें। यहाँ तक तो बात ठीक है, पेरेंट्स कई दफ़ा ऐसा सोचते भी हैं। लेकिन जब कोई एडल्ट हो, आपके एडल्ट बच्चे हों, सिबलिंग्स हो, आपकी लाइफ में कोई हो, या आपका बेटर हाफ ही हो, आपका स्पाउस हो, और आप उसकी जगह ही डिसीजन लेना शुरू हो जाओ, यानी कि कंट्रोल एक्सर्ट करना शुरू हो जाओ कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मुझे ज़्यादा पता है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा दिमाग आ गया है, तो वो उस टाइम जो है ना ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, और दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर से दूसरे को हैंडल करते हैं, दूसरे को जिसे कहते हैं ना पूरी तरह पुतली की तरह से यूज़ करते हैं, उनको मूव करते हैं, और उनको जो है वो अब्यूज़ करते हैं, और नुकसान होता है सबका, घर वालों का भी और इनका अपना भी, लेकिन बस आदत से मजबूर होते हैं। तो खैर वो लोग रेस्टोरेंट में होते हैं। अब वो रेस्टोरेंट से जब वापस घर आते हैं तो लड़का तो बेचैन होता है, वो कहता है पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तो खैर बताती है, कहती है कि वो तो जाहिर है मेरी बहन को देखते ही उसने तो पसंद कर लिया, और वो तुम्हारी तरह थोड़ी था इतना होशियार कि वो सोचता रहे कि पहले मैंने पढ़ाई मुकम्मल करनी है, जॉब करनी है, सेटल होना है, फिर शादी करनी है।
हालांकि लड़के की सोच अपनी मतलब जगह पर ठीक थी, लेकिन तब्बू को भी जल्दी थी, ठीक है। अब वो क्योंकि जो लोग कमिटमेंट का ख्याल नहीं करते ना, जो लोग वफादारी का ख्याल नहीं करते, उनको ऐसा लग रहा होता है कि दूसरा भी निकल गया हाथ से, वो भी वफादार नहीं है, वो भी कहीं और बेहतर देखेगा तो भाग जाएगा। यानी कि प्यार मोहब्बत की, ताल्लुक की, कमिटमेंट की कोई अहमियत उनकी नज़र में नहीं होती। तो उनको ये डर लगा रहता है कि दूसरा कहीं कुछ बेटर देखे तो उधर ना निकल जाए, उसको ये लड़के का डर होता है। तो कहती है पहले बात पक्की हो जाए। खैर लड़के को मैनिपुलेट करती है कि वहाँ तो वो लड़का तो मान गया, ये है वो, तो कहता है कि नहीं, मैं करना चाहता हूँ शादी ना, मतलब कोई नहीं, पढ़ाई होती रहेगी, ये वो, उसने हाँ बोल दिया। अब देखा जाए तो इस तरह से लड़के का कि जो फ्यूचर है वो दांव पे लग सकता है, क्योंकि शादी करने के बाद, उसके झमेलों में पड़ने के बाद और मसरूफियत के बाद कई दफ़ा इंसान पढ़ाई पे या करियर पे, अगर आपकी पढ़ाई ना हुई भी हो ना, तो बाद में करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम। तो वो लड़के का तो सोच ही नहीं रही ना इस वक्त, वो इस वक्त से सोच रही है कि यहाँ पर बात पक्की हो जाए और अपनी बहन का फ्यूचर वो सिक्योर करना चाह रही है। बारह लड़का हाँ बोल देता है। अब वो ठीक है, लड़का तो बड़ा गाना बजाना कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वो खुश हो गया बड़ा, कार्ड्स देख रहा है कि शादी पे कौन सा कार्ड छपवाना है, वो भी मुहूर्त देख लेते हैं, सारा कुछ कमिटमेंट हो जाती है आपस में कि शादी होगी। यहाँ पर जनाब एक और लड़के की एंट्री होती है। वहाँ पर उनके कोई मौसा जी होते हैं, कोई दूर पार के, उनका बेटा जो है वो आ जाता है रहने के लिए, मतलब उनका रिलेटिव है तो उनके घर आ जाता है। कहते हैं कि मुझे तो घर मिल जाएगा फैक्ट्री की तरफ से, मुझे तो नौकर चाकर मिल जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, उस टाइम पे मुझे रहने की जगह चाहिए, ठीक है। अब वो लड़की तब्बू की तो आंखें खुली रह जाती है कि वो अभी घर भी मिल रहा है, नौकर चाकर भी मिल रहे हैं, गाड़ी में आया है लड़का, मतलब बल्ले बल्ले हो गई। तो वो मतलब उसके जहन में आता है कि नहीं ये बेटर है। और तो तब वो क्या करती है, उस लड़के के पास जाती है जो मतलब इंजीनियर लड़का होता है, उसका नाम होता है राहुल के पास जाती है और राहुल को कहती है कि मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़का जो है वो तो पहले से ही घर जमाई बन गया है, अब मैं तुमसे किराया तो ले नहीं रही, और उनके इस बात करने पे मैं किराया लेना तो नहीं शुरू कर सकती, लेकिन ये कि तुम मतलब यहाँ पे रहोगे तो वही बात होगी, घर जमाई ही समझ लो। वो ये भी जता देती कि हम किराया नहीं ले रहे, और घर जमाई होने का भी उसको कहती है। तो वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ना कहीं चला जाता हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम मतलब कहाँ जाओगे, तो कहता है कि यहीं पे इसी एरिया में, वो पान वाला उसके पास रह लूँगा, ये कर लूँगा। तो वो कहती है, जो तब्बू है वो कहती है राहुल को कि मतलब ये बात बाहर निकलेगी, तुम पान वाले के पास रह रहे हो, अब हमारे आगे होने वाले दामाद हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कहते नहीं आप फिक्र ना करें, मतलब मैं करता हूँ कुछ ना। बहरहाल अब नेक्स्ट सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीन होता ये है कि सुबह सुबह जो है वो जो दूसरा जो लड़का है, तो युवराज साहब अपना बोरिया बिस्तरा लेके सुबह सुबह इनके घर आ जाते हैं। वो युवराज को उसने ऑफ़र की होती है तब्बू ने कि आप हमारे घर आके रहना शुरू हो जाए, हमारा जो किराए का जो रूम है उस रूम में आप रहें। तो मतलब रिलेटिव भी हैं, अपनों के काम आते हैं और सारा कुछ ना। तो खैर युवराज आ जाता है। अब राहुल गया नहीं होता तब घर से, राहुल ने भी जाना होता है, लेकिन शाम को वो सोया होता है, तब वो भागी जाती है, उसको जगाती है, कहती तुम तो भागो, बैक डोर से निकलो बाहर, वो मिसेज राज आ गई, मोहल्ले की औरतें आ गई, उनको पता लग जाएगा तुम अब यहीं रह रहे हो ना, तो फिर तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगी कि तुम घर जमाई बन गए हो, फलाएं ये वो। खैर वो निकल के भागता है, सामान उसका ऊपर रह गया, तो तब वो कहती तुम तो निकलो ना, मैं फेंकती हूँ ऊपर से। उसका सामान फेंकती है, उसके जूते फेंकती है उसके सर पे। मतलब आप ये चीज़ें नोट करें कि वो सारा सीन बड़ा, मुझे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो सीन लगा पूरा। और वो भाग रहा होता है, वो बाहर से बैक डोर से जा रहा है, और वो जो युवराज है, युवराज की एंट्री हो रही है और राहुल ये जा रहा है, और तब वो हाथों के इशारे से उसको कह रही है कि तू निकल यहाँ से। वो सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सीन, मतलब। और इस तरह के लोग होते हैं लाइफ में, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और
ट्रोमेटिक होता है ऐसे पर्सन के लिए जिसके साथ सारा कुछ हुआ हो, जैसे राहुल है, एक ट्रोमेटिक चीज़ है। आप सोच नहीं सकते कि कोई इतना नाइस आपको घर दे दिया, किराया नहीं ले रहा, आपको चाय पानी मुफ्त दे रहा, आपको अपनी बहन से शादी करने के लिए उसने वो आपको प्रपोज कर रहे हैं, सडनली नजरें फेरना यानी तोता चश्म होना, और वो ट्रोमेटिक चीज़ हो जाती है दूसरों के लिए जिनको ये बातें समझ नहीं आती कि कोई इतना भी बंदा होशियार हो सकता है और इस तरह से आपको यूज़ कर सकता है। ठीक है, यानी उसके लिए दोनों लड़के, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ये नहीं तो वो सही, वो ज़्यादा कमा रहा है। यानी ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन कनेक्शन, कमिटमेंट, एथिक्स, यानी ज़ुबान दी है ना, बात की है, उस एथिक्स है ना, आपके अपनी बात की लाज रखो, वो कुछ नहीं मैटर करता। ठीक है, तो वो युवराज की एंट्री हो रही है, राहुल जा रहा है और तब वो यूं करिए कि चलो निकलो यहाँ से, तो वो सीन होता है। आ जाता है घर पे, फिर वही बहन के साथ सामना करवाती है, तब वो उनको युवराज की पेरेंट्स को बुला लेती है घर पे, खाने पे बुलाती है, वहाँ रिश्ते की बात होती है। अब लड़की भी रो रही है, वो भी कह रही है कि मतलब ये सब क्या हो रहा है, मैं तो मतलब राहुल को पसंद करती हूँ। तो बहन कहती है कि शादी तो नहीं हुई ना, अभी तो बात ही हुई थी, तो इसके साथ कर लो, ये बेटर है तुम्हारे लिए ना। बहरहाल शौहर भी परेशान हो गई, समझाता है तब वो वही अपना लक्ष्मी गणेश का सिक्का उछाल के अपनी मर्जी का वो जो भी उसने कहना होता है वो कहती है। अब ये है कि राहुल को समझ आ जाती कि क्या गेम है ना, राहुल को पता लग जाता है कि बहन का सारा जो बड़ी बहन है वो तब्बुक सारा खेल खेल रही है उसके साथ। वो क्या करता है, वो घर आ जाता है, आके ना तब्बू से माफ़ी मांगता है। देखें बुरा भी इस बेचारे के साथ, ये बंदा खुद स्ट्रॉन्ग है, ये होशियार बंदा है, क्योंकि वो शुरू में सीन भी दिखाते हैं ना कि वो पान वाले के पास जाता है, तो वहाँ पे पान वाला कहता है कि मैं तो उधार नहीं देता किसी को। तो खैर राहुल कहता है कि अगर मैं साबित कर दूं कि तुम यहाँ पे हर चीज़ के पैसे लगते हैं, तुम हर चीज़ के पैसे लगते हो, इवन बात करने के भी, तो कहता है कि नहीं ऐसा कैसे, बात करने के कब पैसे लेता हूँ। तो वो कहता है कि अगर मैं ये साबित कर दूँ तो फिर तुम उधार दे देना। कहता है ठीक है, तो वो साबित करता है, कहता है कि तुम तो यहाँ पे फ़ोन रिफिल्स करते हो, यानी कि चार्ज के पहले कार्ड मिला करते थे, फ़ोन इंटरनेट रीफिल करने के कार्ड होते थे। तो कहता है कि तुम उसके पैसे लेते हो, फ़ोन पे लोग बात करते नहीं, बात करने के पैसे लेते हो तुम ना। तो खैर दुकानदार कहता है कि हाँ सही है, सही बात है ना। तो वो कहता है कि चलो फिर तुम मुझे उधार दे दो, लेकिन ये मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। यानी कि बंदा लालची नहीं है पैसों का, लेकिन है होशियार। तो वो दोस्त बन जाते हैं बाद में, पान वाला और राहुल। तो खैर उसने मुख्तलिफ मौक़ों पे अपनी थोड़ी होशियारी तो समझदारी दिखा रहा होता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं या कनिंग नहीं होता। वो ज़ाहिर है प्यार में इमोशनल बंदा है, तो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल बंदा कभी कभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन कहीं वीक भी हो जाता है ऐसे होशियार लोगों के सामने। तो तब वो उसको इस तरह करती है सारा। तो बहरहाल वो आके माफ़ी शाफ़ी मांग लेता है, कहता है कि आप मुझे ना शादी की तैयारियों में भाग लेने का मौका दें। तो खैर तब वो कहती है अच्छा चल माफ़ किया, चल ठीक है जाओ यहाँ से ना, माफ़ किया तुम्हें। तो वो लड़का दिखाता है उसको, कहता है कि मेरी शादी तय हो गई थी, अभी दिन रखने लिए थे हमने, तो मैंने तो सारों से बात की हुई है जी, लाइटों वालों से भी बात की हुई है, देगों वालों से भी बात की है, कुर्सियाँ लगाने वाले से, मंडप हॉल सबकी बातें मैं सबके साथ मेरी सेटलमेंट हुई भी थी, सब मुझे कितना कितना मुझे डिस्काउंट देने वाले थे, वो सारे अब आपकी शादी में वो यूज़ कर लें। अब देखा जाए तो इस मौके पे शादी की तैयारी हो या जो भी हो, राहुल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आगे चल के शादी तोड़वा सकती है, बेइज्जती करवा सकती है। यानी राहुल को तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए ना। तब वो अगर इस वक्त दिमाग यूज़ करे तो वो इस वक्त राहुल को तो यह इर्द गिर्द पास आने ही ना दे, लेकिन तब्बू की भी वीकनेस है, वो है पैसा। अब वो ऑफ़र करता है कि इतना डिस्काउंट तो मैंने लोगों के साथ बात कर ली हुई थी, मेरे कहने पे तो ये लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको दिलवा देता हूँ। अब पैसा और उसकी वीकनेस है, पैसा वीकनेस है, तो पैसे के सामने उसने कहा कि
ठीक है, अब उसने एक सेकंड को भी नहीं सोचा कि जो आदमी अपनी शादी के ख्वाब देख रहा है, सारा कुछ तैयारियां कर रहा है, उसके दिल का क्या हाल होगा जब वो सारी चीज़ें हम अपनी शादी में यूज़ कर रहे हैं। वही मंडप वाला है जी, वही लाइटों वाला, वही कुर्सियों वाला, वही हॉल वाला, वही देगों वाला, वो सारा कुछ हम यूज़ कर रहे हैं। वो वहीं आगे पीछे फिर भी रहा है, काम भी करवा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन तब्बू ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसने कहा कि चलो जी डिस्काउंट आ रहा है, आन दो। ऐसे लोग, मैंने कहा ना, जहाँ पे अपना नुकसान इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी की वजह से। यहाँ पे वो लालच में है कि पैसे बच जाए, पैसे बचने की लालच छोड़े। इस मौके पे तो राहुल को इर्द गिर्द होना ही नहीं चाहिए ना, लेकिन वो भी होशियारी कर रही है। वो कह रही है चलो पैसा आ रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, काम भी कर रहा है लड़का फ्री में, क्या क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। तो खैर लड़का मैनिपुलेट करना शुरू हो जाता है। जो युवराज के पेरेंट्स हैं उनके साथ बड़ा वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। उनको लेके बाज़ार जा रहा है, शॉपिंग करवा रहा है, उनको घर छोड़ने जा रहा है, उनकी खातिरदारी कर रहा है। वो भी कह रहे हैं भाई राहुल बड़ा अच्छा लड़का है। अब राहुल अंदर खाने उनको मैनिपुलेट कर रहा है, उनका दिल कर रहा है, वो दिल कच्चा कर रहा है कि भाई ये रिश्ता ना करें तो बेहतर है, आपके लायक नहीं है लड़की है वो। काफ़ी हद तक वो लोग भी मतलब उनके दिल में भी ये बात आ जाती है कि हाँ यहाँ पे ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन वो भी कमिटमेंट वाले लोग हैं, वो अच्छे शरीफ लोग हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब बात हमने हाँ कर दी हुई है तो चलो हो जाए यहीं पे। सो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब शादी का दिन होता है तो उस दिन जो निशा है लड़की, वो लेटर लिख के ना युवराज को भेज देती है कि भाई मैं और राहुल एक दूसरे को पसंद करते हैं और मतलब हम शादी करना चाहते थे और तुम जो हो ना ये बात अंडरस्टैंड करो और इनकार कर दो। राहुल ने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ होता है कि भाई युवराज की मर्जी से ही युवराज को कहा हुआ होता है कि भाई एन मौके पे तुम्हें किडनैप कर लिया जाएगा तो ये शादी से बच जाओगे और मैं मतलब हीरो बन के आऊँगा और मैं बचा लूँगा लड़की से, शादी वादी कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात चल रही होती है। अब युवराज को ये भी पता लग जाता है कि अच्छा सारा कुछ सीन क्या था। खैर युवराज जो है वो सब लोगों के सामने ये बोल देता है कि हाँ असल में तो राहुल और निशा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और ये मतलब निशा का नाम नहीं लेता, लेकिन वो कहता है कि राहुल शादी करना चाहता था निशा से, इस वजह से इसने ये सारा खेल खेला, मुझे किडनैप करवाने की भी कोशिश की और इसने मेरा दिल भी बुरा करने की कोशिश की निशा की तरफ से। तो ये सारा खेल राहुल का खेला हुआ है। अब उनके घर जितने गेस्ट होते हैं, जाहिर है ये भी बहुत बेइज्जती की बात होती है तब्बू के लिए भी, वो बेइज्जती भी बर्दाश्त करती है। कभी कभी इंसान ना टका टका बचाने के लिए, ज़्यादा होशियारी करने के चक्कर में बेइज्जती भी करवा लेता है लोगों के सामने। तो खैर उसकी बड़ी बेइज्जती होती है। अब यहाँ राहुल और युवराज दोनों, तब्बू और निशा दोनों की इज्जत महफूज रख रहे होते हैं कि उनके ऊपर कोई आंच ना आए, कोई बात ना आए, मतलब कोई उनके ऊपर बात ना करे। इस तरीके से सारा कुछ हैंडल करते हैं। शादी की तैयारियों में एक डायमंड की अंगूठी तब्बू की, जो उसने मतलब अपनी बहन को देनी है या जो भी करना है दिखावे के लिए वो लेती है सारा कुछ, तो वो चोरी हो जाती है। वो दुकानदार भी तकाजा कर रहा होता है तो तब्बू को ये पता लगता है कि दुकानदार को पैसे राहुल ने दे दिए हैं। अब उसको आइडिया होता है। अब वो ये नहीं देख रही कि राहुल ने इतना कुछ होने के बाद ना मेरा नाम लिया, ना मेरी बहन का नाम लिया, हमारी इज्जत को भी दागदार नहीं होने दिया। चाहता तो लड़की के साथ कहीं चला जाता, भाग जाता, या कोई बात बता देता लड़के वालों को, या लोगों के सामने बेइज्जती करता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। यानी कि लड़का शरीफ है, लेकिन तब्बू का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब दुकानदार बताता है कि इसने पैसे तो हमें दे दिए हैं, तो वहाँ पे वो कहती है कि नहीं लड़का ठीक है, लड़का अच्छा है। लड़का भी जो है वो मतलब गुंडे आ जाते हैं, वो फाइट फूट करके राहुल वापस ले आता है लड़की को। और पता लगता है जी कि युवराज भी कहता है कि ठीक है, युवराज को तो पता है कि लड़की भी इसको ही पसंद करती है, तो वो कहता है कि उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है और उन दोनों को मतलब उन दोनों की शादी हो जाती है, राहुल की और निशा की, ठीक है। अब दोस्तों जो लास्ट सीन है वो भी बहुत मज़ेदार है। लास्ट सीन ये है कि ठीक है जी, निशा और राहुल की शादी हो जाती है, वो दोनों कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए
और सारी फैमिली उनको ट्रेन स्टेशन पे छोड़ने आई हुई है। वहाँ से वो देखते हैं कि कौन लड़का सूटेड बूटेड वो पकड़ा हुआ है जी, अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन बात करता हुआ आ रहा है कि हाँ भाई मतलब बड़ी असामी बड़ा अमीर, वो कहता है कि मैं बैचलर हूँ और ये और वो और मैं कमरा देख रहा हूँ रहने के लिए। और तब वो देखती है, उसे देखती रह जाती है। तो युवराज भी तब्बो को देखता है और वहाँ से राहुल और निशा भी तब्बो को देखते हैं कि नहीं दीदी अब बात पक्की हो गई है। कहने का मतलब ये है कि बाज़ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। वो बेटर कहते हैं ना कि अच्छा आपका जो भी पार्टनर है, आपके साथ जो लोग हैं वो एक पैकेज हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारा कुछ साथ होता है। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरे के पास जो है वो भी मैं ले लूँ, या इसको अपग्रेड कैसे करूँ। अब फ़ोन तो है नहीं कि आप अपग्रेड करते जाओ, या मैं इससे बेहतर मुझे फ़ायदा मिल सकता था। उसी से उनका दिल खट्टा हो जाता है, इसी से स्पाउस के साथ वो चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। मतलब 15-15 20-20 साल आपकी शादी को हैं, कई लोग इस चीज़ पे खफा हो जाते हैं कि भाई फलां की नई दुल्हन आ गई है, मतलब इस बात पे चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आदत, वो अपनी आदत से मजबूर है, उसका दिमाग इस तरह से रन करता है, उसका दिमाग इस तरह से वर्क करता है, उसका इसमें से निकलना मुश्किल है। कहते हैं ना कि मरकरी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर राहु भी है तो राहु का तो माया जाल में से निकलना वैसे इम्पॉसिबल है। राहु साथ है तो वो तो आप मजबूर हो भाई, अब होशियारियों से बाज नहीं होते कि ना चोर चोरी से तो जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो वो चीज़ है। तो ये था जनाब रिव्यू। और मैं मूवी क्योंकि लंबी थी, मूवी की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बीच में से कट कर दी ताकि मतलब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट भी समझ आ जाए, बात बहुत ज़्यादा तवील भी ना हो। और चलें ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में